हाय गाइस, इस सेशन में हम बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखेंगे, है ना। बेस मेथड आप में से काफ़ी सारे लोगों को आता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी आता होगा। तो जिनको नहीं आता होगा वो सीख लीजिए, और जिनको आता होगा वो इसको थोड़ा सा डेप्थ में सीखेंगे तो बेटर है, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन समझने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि बेस क्या होते हैं, ठीक है। बेस होते हैं जो हम कंसीडर करते हैं 50 के मल्टीपल, 50, 100, 150, 200 एंड सो ऑन। 1000 भी बेस हो सकता है ना। ऐसे ही 2000 भी बेस हो सकता है। तो दीज आर द बेसिस, ठीक है। तो फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर अज्यूम करूँ कि दो नंबर्स हैं जिनका हमें मल्टीप्लाई करना है, सपोज 92 एंड 98, दीज आर द टू नंबर्स विच वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई। सो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये बेस कौन सा है। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि दोनों नंबर्स बेस के नज़दीक हैं और बेस है 100, तो बोथ आर क्लोज टू 100। तो हमको क्या करना है, सिंपल ये देखना है कि ये नंबर 100 से कितना कम है। ये नंबर 100 से 8 कम है, तो 8 माइनस कर दिया हमने इसमें से, -8 लिख दिया यहाँ पर। और ये 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो -2 कर दिया। 92 -2 करेंगे तो भी 90 आएगा, और 98 -8 भी करेंगे, 98 -8 भी 90 ही आएगा। दैट मीन्स यू कैन गो आइदर वे, ठीक है। हमेशा ये चीज़ सेम रहती है। तो मैं यूजुअली ये वाला फॉलो करता हूँ। 92 -2 90 हो गया, है ना। और 8 इंटू 2 हमने किया तो 16 आ गया, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक और स्टेप होता है जो हम यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। ऑल दो हमको वो स्किप नहीं करना चाहिए। और स्टेप ये है कि ये जो बेस है 100 से हमें मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बिकम 9000, और 8 इंटू 2 16 में इसमें क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो इट इज़ 9016। सो दैट इज़ द आंसर। अगर मैं 16 को डायरेक्ट भी लिख देता तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कई कई जगह ये फ़र्क पड़ जाता है ना। वो आगे चल के आप देखेंगे कि कहाँ इससे इम्पैक्ट आता है, ठीक है। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, मुझे मल्टीप्लाई करना है 88 एंड 96 का, सपोज। तो 88 इज 100 माइनस 12 एंड 96 इज 100 माइनस 4। तो 88 माइनस 4 इज व्हाट, 82, एंड 12 इंटू 4 इज 48, ठीक है। उससे पहले बेस यहाँ पर क्या है, हमने बेस रेफरेंस नंबर यानी कि बेस हमने माना है 100। तो 100 से मल्टीप्लाई हम चाहें तो कर सकते हैं। 12 4 जा 48 जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8248। अगर दोनों नंबर 100 से बड़े भी हों, फॉर एन एग्जांपल कि मैंने बोला कि 107 और 109 का मुझे मल्टीप्लाई करना है, सो व्हाट विल आई डू, 100 प्लस 7 एंड दिस इज 100 प्लस 9। तो 107 प्लस 9 इज व्हाट, 116, और 9 इंटू 7 63, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करोगे आप, फिर 63 ऐड करोगे तो वही आ जाएगा 11663, राइट। तो 1 सेकंड में आप इससे मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, ठीक है, नॉट एन इश्यू, ठीक। अब इसके पीछे का जो लॉजिक है वो भी हमें समझना जरूरी है, राइट ना। अब ये बेस केवल 100 पर ही अप्लाई नहीं होता। सबसे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि 50 अगर बेस है तो हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए, तो अगर दोनों नंबर्स 50 के नज़दीक हैं, तो ये तो हमने 100 के पास के एग्जाम्पल लिए, और 100 के पास के एग्जाम्पल में भी हमको एक चीज़ और क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने देखा दोनों नंबर 100 से कम थे, यहाँ भी दोनों नंबर 100 से कम थे, यहाँ भी दोनों नंबर 100 से ज़्यादा थे। पर क्या होगा अगर एक नंबर 100 से कम हो और दूसरा नंबर 100 से ज़्यादा हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने एक नंबर अज्यूम किया 96 और दूसरा नंबर अज्यूम किया 108। हमें इन दोनों का करना है मल्टीप्लाई। दिस इज 100 माइनस 4 एंड दिस इज 100 प्लस 8। तो 96 प्लस 8 इज व्हाट, 104, राइट। बट 8 इंटू -4 इज नेगेटिव, ये क्या आएगा, -32। तो -32 ऐसे तो लिख नहीं सकते डायरेक्ट, तो हम प्रोसेस वही फॉलो करेंगे। अगर हम प्रोसेस फॉलो करेंगे तो हमारा आंसर कभी गलत नहीं होगा। प्रोसेस क्या था कि यहाँ पर बेस से मल्टीप्लाई करना था। बेस क्या था, 100। तो 100 से अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इट इज़ 10400, और -32 फिर मैं यहाँ से एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इट इज़ 10368, राइट, 10368, ठीक है। तो बेस से मल्टीप्लाई करना जरूरी है ताकि कभी भी हमारा आंसर गलत ना हो किसी भी सिचुएशन में। तो अगर मैं बेस 50 का एग्जांपल देखूं तो सपोज मैं बोलता हूं कि 46 एंड 42 का मुझे करना है मल्टीप्लाई। सी, बेस 50 को हम 100 से कैसे रिलेट कर सकते हैं, हमें पता है कि जो 50 होता है 100/2 होता है ना। 50 क्या होता है, 100 का आधा होता है, 100/2 होता है। तो हम जो भी काम 100 बेस में कर रहे हैं, यहाँ पर भी वही काम करना है कि बेस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे कि ये नंबर 50, मैंने 50 रेफरेंस नंबर माना, बेस 50 माना, 50 से 4 कम है और 50 से 8 कम है, राइट ना। तो 46 -8 मैंने किया तो दैट इज 38, राइट।
तो मुझे क्या करना होगा, इसको 50 से मल्टीप्लाई करना होगा। 50 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि हाफ करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 50 से मल्टीप्लाई करना मतलब नंबर का 100/2 करना, मतलब आधा करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने क्या किया कि इसको आधा किया, इसको आधा किया तो कितना हो गया 19, राइट ना, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1900। अब 1900 और उसके बाद तो सेम ही स्टेप होगा, 8 इंटू 4 32। तो 1900 प्लस 32 करूंगा तो 1932 आ जाएगा। इतना तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ, मतलब जो 00 यहाँ पर लिखने वाला जो स्टेप है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, उसको मैं यहाँ से बाईपास कर सकता हूँ, उसको नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा। तो 1932 इज द आंसर। ठीक है, तो हमें इस बेस 50 को 100 से कनेक्ट करना था। तो जैसे अगर मैंने बोला कि 56 एंड 54 का मल्टीप्लाई अगर मुझे करना है तो 56 इज 50 प्लस 6 एंड दिस इज 50 प्लस 4। नाउ व्हाट वील डू, 56 प्लस 4 इज व्हाट 60, राइट। 60 और 60 का हमने क्या किया, हाफ किया, तो दैट इज व्हाट 30। ये 30 हो गया और 6 इंटू 4 क्या हो गया 24 हो गया, राइट। 3024 क्लियर है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे करना है 64 मल्टीप्लाइड विथ 48, सपोज एक नंबर 50 से बड़ा है, एक नंबर 50 से छोटा है। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो नंबर है 50 प्लस 14 है और ये नंबर 50 माइनस 2 है। तो 64 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 62 आएगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, इसका 100/2 करूंगा, राइट। अब यहाँ पर बिकॉज ये जो 2 0 हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं और डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, वो वाला स्टेप यहाँ स्किप नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पर रिजल्ट नेगेटिव आने वाला है। 14 इंटू माइनस 2 इज -28, तो -28 में डायरेक्ट यहाँ नहीं लिख सकता। ठीक है, तो पहले मैं हाफ करता हूँ इसका, दैट इज 31, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ 3100। हाफ करके 100 से मल्टीप्लाई किया मतलब दैट इज एज गुड एज 50 से मल्टीप्लाई किया, राइट ना। तो अब उसके बाद मैं 14 इंटू -2 यानी कि -28 यहाँ से एडजस्ट करूंगा, घटा दूंगा इसमें से, तो दिस इज 3072। तो द रिजल्ट इज व्हाट 3072, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो बेस 50 में हम ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, अब बेस 150 की बात करें तो बेस 150, अभी हम इसका लॉजिक भी समझ लेंगे। ठीक है, फिलहाल ये समझ लो कि अप्लाई कैसे करते हैं, ऐसा क्यों होता है वो भी समझ लेंगे। देखिए, तो सबसे पहले मैं अगर मैं बेस 150 की बात करूं यहाँ पर, तो बेस 150 इज 100 से 50% ज़्यादा है। कैन आई से कि इट इज 50% मोर देन 100, और वी कैन से 3/2 ऑफ 100, राइट ना। 3/2 ऑफ 100 या 100 से 50% ज़्यादा, राइट। तो हमें वही काम करना है, जैसे 50 बेस था तो हमने 100 बेस का आधा लिया, मतलब जो रिजल्ट आता था उसको हम हाफ कर देते थे और यहां पर क्या कर देंगे 3/2 टाइम्स कर देंगे, दैट मीन्स 50% इंक्रीज कर देंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 146 एंड 142, ये मुझे मल्टीप्लाई करना है। सो 146 अगर मैं बेस 150 लेकर चलता हूं तो 150 से कितना कम है 4 कम है और ये 8 कम है, तो 146 माइनस 8 कितना हो गया 138 हो गया, राइट। 138 हो गया, और इसके बाद मैं क्या करूंगा, देखो 3/2 करूंगा। अब या तो मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं या फिर इसको 50% इंक्रीज कर दूं, बोथ आर गोइंग टू गिव द सेम रिजल्ट, बिकॉज 3/2 से मल्टीप्लाई करना मतलब 50% इंक्रीज करना। तो इसका 50% कितना हो गया 69। 69 मैंने इसमें ऐड कर दिया तो कितना हो गया ये 207, राइट ना, 207 और उसके बाद तो फिर सेम चीज है 8 इंटू 4 32, -8 इंटू -4 प्लस 32, सो 20732। तो बेस 150 में भी हम इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मुझे 156 एंड 162 का मल्टीप्लाई अगर करना है तो मैं क्या करूंगा 156 इज 150 प्लस 6 एंड दिस इज 150 प्लस 12, राइट ना। तो इसमें इसको ऐड किया तो ये कितना हो गया 168 हो गया। 168 का 3/2 मतलब इसका आधा इसमें ऐड किया, इसका आधा इसमें ऐड करेंगे तो इसका आधा हो गया 84, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 252, और फिर 12 इंटू 6 72, तो 25272, राइट ना। कर सकते हैं इस तरीके से। बेस 1000 में भी हम ये बेस 200 भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर दोनों नंबर 200 के नजदीक हैं, सपोज बेस 200 मैंने लिया, तो अगर दोनों नंबर 200 के नजदीक हैं तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज यू नो कि 200 इज 2 टाइम्स 100, ये 2 टाइम्स 100 होता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मुझे 196 और 194 का मल्टीप्लाई करना है सपोज, तो ये 200 बेस मैंने लिया, 200 से ये नंबर कितना कम है 4 कम है, ये 6 कम है, तो 196 माइनस 6 इज 190, है ना। क्योंकि अब ये डबल होता है 100 का, तो मुझे 200 से एक्चुअली इसमें मल्टीप्लाई करना है, बेस से मल्टीप्लाई करना है 200 से, मतलब डबल कर देता हूँ इसका, तो इट इज 380
एंड फॉलोड बाई 2 जीरोज, बिकॉज 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 जीरो और आएंगी, और 6 इंटू 4 24, तो 24 ऐड हो जाएगा उसमें, तो 38024, राइट ना। तो बेस 200 में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर बेस 1000 भी होगा, ठीक है, बेस अगर 1000 भी होगा सपोज, तो मैंने एग्जांपल लिया सपोज 993 एंड 1012, इनको मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं देखूंगा कि ये 1000 से कितना कम है, 7 कम है, 1000 से 12 ज्यादा है, तो 993 प्लस 12 इज 1005, ठीक है। एंड क्योंकि बेस 1000 है, अब यहाँ पर देखो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो हम ये ना भूलें कि यहाँ पर बेस 1000 था, तो 1000 से मल्टीप्लाई हमने यहाँ कर दिया, यानी 3 जीरो लगा दी, और 12 इंटू -7 इज -84, इनका मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, माइनस का 84, वो मैं यहाँ से एडजस्ट करूंगा। तो देखो 100 में से 84 जाता है तो 16 बचता है, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 4, यहाँ 001, तो 1004916 इज द आंसर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इस मेथड के पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है, वो जानना बहुत जरूरी है। लॉजिक भी समझ लीजिए। देखो जैसे कोई भी दो नंबर्स हैं, मैं एग्जांपल जैसे लिया था, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया था, नंबर्स लिए थे, सपोज मैंने लिया 96 एंड 94, ठीक है ना। ये नंबर 100 से 4 कम है और ये नंबर 100 से 6 लेस है, यानी कि मैं 96 को क्या लिख सकता हूं, 100 माइनस समथिंग, यानी 100 माइनस एक्स मैंने इसको लिख दिया, और इसको मैंने क्या लिख दिया, 100 माइनस वाई लिख दिया, राइट। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, 4 इज द वैल्यू ऑफ x एंड 6 इज द वैल्यू ऑफ y, बिकॉज 96 को 100 माइनस 4 लिखेंगे ना, 100 माइनस 4 मतलब 100 माइनस एक्स, एक्स किसके बराबर है, 4 के, और y किसके बराबर है, 6 के। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बी 100 स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट्स को, 100 स्क्वायर माइनस 100x माइनस 100y, और माइनस एक्स इंटू माइनस वाई मतलब प्लस एक्स वाई। सो अगर मैं यहाँ से 100 कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, 100 माइनस एक्स माइनस वाई एंड प्लस एक्स वाई। नाउ यू कैन सी कि ये जो 100 माइनस एक्स था दैट वाज वन ऑफ द नंबर, यानी कि ये नंबर ही तो 100 माइनस एक्स था 96, 96 में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, y माइनस कर रहे हैं, 6 माइनस कर रहे हैं। तो एक्चुअली हमने क्या किया, ये 96 में से 6 माइनस किया, राइट, और इंटू 100 किया। 100 क्या था, बेस था, तो बेस से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 96 माइनस 6 क्या आता है, 90, फिर हम बेस से मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, और फिर हम क्या करते हैं इसमें एक्स वाई को ऐड कर देते हैं, -6 इंटू -4 यानी 24, तो 24 इसमें ऐड कर दिया, तो 24 कहाँ से आया, ये जो प्लस एक्स वाई ऐड हुआ है। तो ये मेथड जो है इसी सिंपल इक्वेशन से यहाँ पर आया है। ये जो इक्वेशन है इसी को हम पिक्चर फॉर्मेट में इस तरीके से कर देते हैं एंड दैट बिकम्स अ शॉर्टकट, ठीक है। तो आपको ये मेथड पता चल गया कि दो नंबर्स अगर एक कॉमन बेस के पास हो तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करें, और उस मेथड के पीछे का लॉजिक क्या है ये भी आपको समझ आया होगा, राइट। तो होपफुली ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आप इस मेथड को कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, क्योंकि काम का मेथड है, राइट। कैलकुलेशन अगर अच्छी करनी है तो ऐसे छोटे छोटे मेथड्स आपको आने चाहिए, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच।